हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। आपकी तैयारी चाहे जैसी हो, चाहे जितनी अच्छी हो, जब तक आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता होगा, क्वेश्चन के आंसर लिखने का तरीका नहीं पता होगा, तब तक आप 100 में 100 नंबर नहीं ला सकते हो। कॉपी को कैसे लिखे कि आपको एक भी नंबर न कटे, इसके साथ ही साथ आपको बोनस अंक मिले, इसके लिए हमने यहाँ पे बोर्ड का पेपर ले रखा है और यहाँ पे बोर्ड की कॉपी ले रखा है। इसको कैसे आपको लिखना है ये भी पूरी प्रोसेस देखेंगे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपके बोर्ड एग्जाम में ना 15 से 20 नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आप लकी इंसान इसलिए हो क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हो, आप एक स्वयं एग्जामिनर से देख रहे हो। मैं 7 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिख रहा हूँ। हमें पता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे आती है और कॉपी लिखने का सबसे सही तरीका क्या होता है। और इस बार टॉपर जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखा था वो कैसे लिखा था, यानी कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे कॉपी लिखो के वीडियो देखे होंगे, बट ये जो तरीका है बिल्कुल जेन्युइन और जीनियस तरीका है। ये तरीका आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किए तो आपके ना 15 से 20 नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर आप 10th या 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 10th 12th में जो कॉपी लिखने का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सेम होता है। मैं 110% गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इसके साथ ही साथ आपको 10 से 15 जो नंबर है वो बोनस नंबर भी मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे इसके लिए आपको क्या क्या लेना है ये भी चीजें देखेंगे। जो होता है वो बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखता है कि उसे 100 में 100 नंबर मिलता है और किस कंडीशन में 100 में 100 नंबर दिया जाता है, ये भी चीजें हम आपको बताएंगे लाइव करके। और आपने इस वीडियो में हम देखेंगे द न्यू बेस्ट टॉपर मेथड ऑफ द बोर्ड, यानी बोर्ड परीक्षा में कॉपी को आपको कैसे लिखना है। ऐसे लिख कर आना आपको 100% मार्क्स पक्का मिलेगा। टॉपर बोर्ड एग्जाम में कॉपी ऐसे ही लिखते हैं। बोर्ड में कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है, देखो हम लोग जो एग्जामिनर होते हैं, तो मैंने आपके एग्जामिनर के साथ साथ, ठीक है, मैं तमाम एग्जामिनर से यही बात करता हूं जब खाली रहता हूं, तो कि आपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे चेक किया, आपने बोर्ड की कॉपी में क्या देखा और क्या हैंड राइटिंग बोर्ड एग्जाम में मायने रखती। तो वो बोले हैंड राइटिंग मायने नहीं रखती। तो हमने पूछा तब क्या मायने रखती, तो वो जो चीजें बताई आज के इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी को कैसे लिखना है कि 100 में 100 नंबर मिले, आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको टॉपर ऐसे ही लिखते हैं, बोर्ड कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है ये भी चीजें देखेंगे। इसके साथ कॉपी को कैसे लिखना आपको प्रारंभ करना है, जिसे देखकर एग्जामिनर यानी टीचर खुश हो जाए और पूरे नंबरों की आपको बरसात कर दे। इसके साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है तो हमारे बोर्ड में नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे। मैं उसका भी सॉल्यूशन लेकर आया हूं कि आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि हम लोग जब मैं एग्जामिनर से ये भी बात किया कि क्या हैंड राइटिंग खराब है तो बच्चे का नंबर आप काट देते हैं क्या। ठीक है, और मैं खुद बताऊंगा कि मैं काटता हूं कि नहीं। तो जो एग्जामिनर बताए कि वो अगर हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य है तो उसका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो बोर्ड में आपको कॉपी कैसे लिखना है कि पूरा नंबर मिले, अगर हैंड राइटिंग खराब है तो उसकी क्या ट्रिक है ये भी चीजें हम सीखेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि आपको बोर्ड पेपर में किस पेन का यूज करना है, कि क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, कौन सा पेन आपको यूज करना है, किस कंपनी का पेन यूज करना है, ये भी चीजें देखेंगे। क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर हमें कैसे लिखना है कि हमें एक भी नंबर ना कटे और उसका पूरा पूरा नंबर मिले। अगर क्वेश्चन पेपर देखो 70 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स का होता है, और टॉपर स्टूडेंट लिखता है तो उसमें अंतर होता है और एक नॉर्मल स्टूडेंट लिखता है तो उसमें अंतर होता है। अगर टॉपर लिखेगा तो 70 में 70 पाएगा, ठीक है, 100 में 100 पाएगा अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। वहीं अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट, सामान्य स्टूडेंट उसे लिखता है तो वो 70 में कितना नंबर पाएगा, बहुत पाएगा तो 60 से 65 नंबर पाएगा। ठीक है, इससे भी कम पाता है 55 से 50 मार्क्स पाता है। इसके जो नंबर कटते हैं 15 से 20 नंबर, वो कहाँ पे काट लिए जाते हैं और क्यों काट लिए जाते हैं ये भी चीज सीखेंगे। अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो एक नॉर्मल स्टूडेंट उसे कर आएगा तो उसे 80 से 85 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलता। वो गलती क्या करता है कि उसके नंबर कट जाते हैं, और इन दोनों के जो नंबर होते हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं। इसके साथ ही साथ हम सीखेंगे कि बोर्ड, और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, इसे हम लास्ट में देख लेंगे वीडियो के बीच में। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कर लेना। इसके लिए हमने यहाँ पे कॉपी लिखने के लिए क्वेश्चन पेपर ले रखा है और ये OMR शीट है जिसे हम बीच में कहीं भी देख लेंगे। ठीक है, कैसे भरना है। और इसके साथ ही साथ आपको और भी चीजें क्या लेना ये चीजें देख लो। एक हाईलाइटर लेना है जिसका यूज टॉपर करते हुए आ रहे हैं, और इसके साथ ही साथ 1-2 ब्लू पेन लेना है।
ठीक है, 2 ब्लू पेन लेना है बोर्ड एग्जाम में एंड 2 ब्लैक पेन लेना है और एक आपको ये स्केच लेना। स्केच का यूज करना है कि नहीं करना है ये भी चीज़ें सीखेंगे। और एक 30 सेमी का आपको स्केल लेना है, क्योंकि जो आपकी कॉपी होती है ये 20 सेमी की होती है। आप ना इस 15 सेमी का स्केल ले जाओगे, एक बार खींचोगे फिर दोबारा उसे लगाना पड़ता है, तो ऐसे में लाइन टेढ़ी के साथ साथ आपके समय का नुकसान भी होता है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपी लिखने का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, ये देखो हाई स्कूल की कॉपी है, इसमें भी परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, विषय सब कुछ सेम है। ठीक है, वही अगर ये इंटरमीडिएट की कॉपी है और इसमें भी सब कुछ क्या है, सेम है, अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में। तो जब सब कुछ सेम है तो किसी एक कॉपी को हम भर लेते हैं। तो यहाँ पे भरने के लिए आपको ब्लू या ब्लैक दोनों पेन से आप इसको भर सकते हो, तो सबसे अच्छा होता है ब्लू पेन से भरना। ठीक है, तो हम यहाँ पे भरेंगे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन पेपर ले रखा है जिसमें अनुक्रमांक है, इसी अनुक्रमांक को हम सबसे पहले अंकों में लिखेंगे एंड उसी अनुक्रमांक को हम शब्दों में लिखेंगे। तो फटाफट हम इसे लिख लेते हैं। अंकों में लिखने के लिए कुछ भी नहीं करना है, अंकों में लिखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जो चीजें लिखा गया उसी को यहाँ पे लिख देना। जैसे यहाँ पे 12, 36, 95, 16, 30 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12, 36, 95, 16, 30। ये हमने लिख दिया और इसी चीज को अब हमें शब्दों में लिखना है, लेकिन शब्दों में लिखने से पहले आपको एक चीजों का ध्यान देना है। यहाँ पे जैसे 1 है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो हम 2 लिखेंगे। अब जैसे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे हम कामा नहीं लगाएंगे, बहुत सारे बच्चे कॉमा लगा देते हैं जो कि गलत है। आपको 1, 2 और 3 है तो 3, यहाँ पे हमने शब्दों में लिख दिया। अब यहाँ पे मेन चीज तीसरा में आता है जिसमें आपको विषय, प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक लिखना होता है। तो इसके लिए विषय तो हमारी जो है वो हिंदी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हिंदी। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न पत्र। देखो जो आपका इंटरमीडिएट और हाई स्कूल है उसमें एक ही प्रश्न पत्र चलता है, तो यहाँ पे लिख देंगे उसके लिए केवल। अब यहाँ पे मेन चीज आता है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न पत्र मिलेगा इसमें ये संकेतांक है 801 HG। ठीक है, तो ये पेपर 801 HG का है, तो यहाँ पे हम भर देंगे 801 HG। ठीक है, 801 इन ब्रैकेट HG। अब इसके बाद है परीक्षा का दिन। तो हमारा जो परीक्षा का दिन है वो सोमवार है, तो यहाँ पे हम भर देंगे सोमवार। परीक्षा तिथि एवं पाली। ठीक है, तो हमारी जो परीक्षा चालू हो रही है वो 24 तारीख से चालू होती है। यहाँ पे 24 फरवरी में है तो 2025। इसके बाद देखो एक चीज इसमें क्या है, परीक्षा तिथि एवं पाली, तो आपको एक छोटा सा कामा इस तरह से लगाना है। पाली जो हाई स्कूल का होता है वो प्रथम पाली होता है एंड इंटरमीडिएट का जो होता है वो सेकेंड पाली होता है। ठीक है, तो सेकेंड पाली न लिखकर आप द्वितीय पाली लिखोगे और जो पहले वाले होंगे हाई स्कूल वाले वो प्रथम पाली लिखेंगे। एंड यहाँ पे आता है केंद्र का नाम। ठीक है, केंद्र का कोई भी आप एक नाम जानते हो तो आप उसको लिख दो, आपके आईडी कार्ड पर होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HVI इंटर कॉलेज आगरा। ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं भरना। परीक्षक कक्ष संख्या ये आपको जो एग्जामिनर आप में लगेंगे, ठीक है, जिसकी ड्यूटी रहेगी वो इन सब चीजों को भरेंगे। ये पूरी कॉपी आपने इस तरह से भर दिया। अब इसको कॉपी को भरने के बाद हमारी मेन चीजें शुरू होती, कॉपी को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कॉपी ले रखा और ये स्केल, यहाँ पे स्केल का काम आता है। हम यहाँ पे स्केच का प्रयोग करके भी दिखाएंगे, आपको पेन का भी प्रयोग करके दिखाएंगे। स्केच आपके बोर्ड में पूरी तरह से अलाउ होता है आपको ये, ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हो। स्केच जो टीचर होते हैं इसलिए मना करते हैं क्योंकि कोई स्केच जो होता है वो काफी गाढ़ा चलता है, जिससे उस पार छप जाता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, और आपको जब भी स्केच का यूज करते हो तो पतला स्केच लेना है, न्यू लेना है, उसे देख लेना चला कर कि छपे ना। इसलिए मैं यहाँ पे स्केच का ही उपयोग करूंगा और पेन का दोनों का उपयोग करके दिखाऊंगा। आपको एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर यहाँ पे डबल पाई यहाँ पे आपको खींच लेनी है। जैसे यहाँ पे मैंने खींच लिया, ठीक है, एक स्केल से ज्यादा की पाई दूरी लेकर खींचना है और यहाँ पे हमने खींच लिया डबल पाई। एंड इसी स्केच से मैं पूरी कॉपी आपको लिख कर दिखाऊंगा इसका यूज आपको कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे कॉपी में ऊपर ये आपका प्रश्न पत्र है। ठीक है, प्रश्न पत्र चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट हो, सबसे पहले इसमें आपको खंड अ मिलेगा जिसमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इसमें जब बहुविकल्पी प्रश्न होंगे
तो इंटरमीडिएट में आप क्या करोगे, खंड अ डालकर बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे डाल दोगे, खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न, और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालकर पूरा का पूरा यहाँ पे पहले का क का जो सही हो रहा है, जैसे यहाँ पे पहले का अगर अगर यहाँ पे अजंता के लेखक भगवत शरण उपाध्याय है तो पहले का लिख देंगे ए करेक्ट भगवत शरण उपाध्याय, दूसरा डाल देंगे, उसका जो सही होगा वो लिख देंगे। ये इंटरमीडिएट में। अब हाई स्कूल में क्या होता है, इसको ओएमआर शीट पे लिखा जाता है, एंड इंटरमीडिएट में इसे कॉपी पर ही लिखा जा रहा है अभी। तो ये चीजें थोड़ी सी उसे आप तो समझ गए। मेन चीज यहां से आता है आपका खंड ब, ठीक है। खंड ब में आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, खंड ब में आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न मिलते हैं, और इसका आंसर शीट पे आपको आंसर देना होता है। ये यहाँ से पूरा आपको 50 मार्क्स से शुरुआत होता है, और यहाँ पे 6 मार्क्स का आपको आता है ये चीजें, ठीक है। तो 6 मार्क्स का आपको पूरा का पूरा कैसे लाना है ये चीजें देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देगा 21 नंबर। 21 नंबर करने से पहले आपको ये कौन सा खंड का है और किस टाइप के क्वेश्चन है ये चीजें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके हेड पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाल देंगे कि ये हमारा खंड ब है, ठीक है। तो इसके एकदम बीचों बीच में आपको डालना है यहाँ पे इस तरह से, और इसके नीचे आपको स्केल से डबल पाई खींच लेनी, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। अब इसके बाद खंड ब में आपको किस टाइप के क्वेश्चन है, खंड ब में वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्णनात्मक प्रश्न। यहां पे हमने लिख दिया वर्णनात्मक प्रश्न। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी, ठीक, एक लाइन छोड़कर यहां पे हम कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, 21 नंबर हम कर रहे थे, तो यहां पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे, ये हो गया। अब यहां पे लिख देंगे, डाल देंगे 21 नंबर, ये हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे जब हम प्रश्न पत्र देखते हैं तो यहाँ पे 21 में बोल रखा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है। यानी इसका हमें संदर्भ लिखना पड़ेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है जो कि 2-2 नंबर के होते हैं, टोटल 6 मार्क्स होता है। तो सबसे पहले एक हमें हिंट्स देना है ताकि एग्जामिनर को ये पता चल सके हमने कौन सा गद्यांश किया, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक ये देगा, एक अथवा वाला गद्यांश देता है। तो सबसे पहले हमें गद्यांश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हिंट्स के रूप में हमें एक लाइन छोड़कर यहाँ पे गद्य डाल देना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं गद्य। तो यहाँ पे हम गद्य डालेंगे और इस तरह से कर देंगे, और इसका शुरुआत के 1 से 2 अक्षर हमें लेना है, और लास्ट का 1 से 2 अक्षर लेकर डैश डैश लगाना है, ठीक है। तो शुरुआत के 1 से 2 अक्षर क्या है, हे भगवान, तो हम यहाँ पे डाल देंगे हे भगवान। इसके बाद लगा देंगे डैश 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 डैश। अब लास्ट का 1 से 2 अक्षर लेंगे, ये क्या है, रही है, ठीक है, बना रही है, आप पूरा लिख सकते हो, ये हमने लिख दिया, ठीक है। ये आपको एक हिंट्स हो गया। इसके बाद हमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने से पहले आपको एक चीज का ये ध्यान देना है कि संदर्भ कहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये चीजें आप देखो। अब यहाँ पे लिखने के बाद इस तरह से करेंगे, और इसके नीचे स्केल से हम क्या करेंगे, डबल पाई खींचेंगे। स्केल का यूज करना है आपको। यहाँ पे देखो सबसे पहले अ नंबर पे है ये, ठीक है, ये चीजें आप कभी मिस्टेक मत करना। यहाँ पे अ नंबर हम क्या करेंगे, डाल देंगे, इस तरह से हमने डाल दिया। संदर्भ लिखने के लिए आपको किस पेन का यूज करना है, ब्लू पेन का। तो संदर्भ के लिए आपको देखो, जैसे हम संदर्भ लिखेंगे तो इसमें 2 चीजों का पता होना जरूरी है। सबसे पहले तो इसके जो राइटर है, जो लेखक है, वो पता होना चाहिए, और इसका एक चीज है कि शीर्षक पता होना चाहिए। ये 2 चीजें हमें पता है तो इंस्टेंटली आप लिख पाओगे शीर्षक। तो इन्हीं दोनों को ब्लैक पेन से भी लिखना है। तो संदर्भ के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। हमने इतना लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ये हिंदी से लिया गया, तो हिंदी को जब भी लिखेंगे तो हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। किस पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हिंदी, और इसे इन्वर्टेड कामा में ही लिखेंगे जब भी लिखेंगे, हिंदी के गद्य खंड में संकलित। यहाँ पे हो गया कि गद्य खंड में संकलित। ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये आपका ममता नामक पाठ से लिया, गद्य खंड में संकलित। अब यहाँ पे शीर्षक को ब्लैक पेन से लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, ममता नामक पाठ से लिया गया है।
इतना हमने लिख दिया। गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया, और इस पाठ के जो लेखक है, ठीक है, इस पाठ के जो लेखक है, अगर हमारा पद्यांश होता तो हम कभी लिखते, लेकिन ये क्या है, गद्यांश है। लिखेंगे इस पाठ के लेखक, इतना हो गया इस पाठ के लेखक। अब हमें जो लेखक है उनको किस पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से। तो इसके लिए जो लेखक है वो जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद जी को हर समय यूनाइटेड कामा में एंड ब्लैक पेन से लिखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद हमारा यहाँ पे 2 नंबर मिल गए, एंड इसके साथ ही साथ आपको और भी चीजें क्या करना है। तो यहाँ पे अब तो हमने पहला यहाँ पे 2 नंबर के लिए कर लिया। दूसरा ब नंबर है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 1 से 2 लाइन यहाँ पे छोड़ देना है, 2 लाइन हमने छोड़ा, और यहाँ पे डालेंगे ब, ठीक है, ब डाल देना आपको, एंड इसको इस तरह से करना है। लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके नीचे स्केल से डबल पाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कैसे करनी है, ठीक है। सभी रेखांकित अंश की व्याख्या में एक चीज आपको कॉमन लिखना है कि उपर्युक्त गद्यांश में या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, तो इतना हम लिख देंगे। ये चीजें कॉमन रहेगी, ठीक है, सभी में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। व्याख्या किसका करना है, यहां से लेकर यहां तक के शब्दों के नीचे आपको एक लाइन दिख रही है, ठीक है, इसी लाइन की हमें व्याख्या अपने शब्दों में करना है। और यहां से लेकर यहां तक में भी दिख रही है, ठीक है। कभी कभी ये एक जगह देता है, कभी कभी यहाँ पे देगा, बीच का छोड़कर नीचे दे देता है, ठीक है। देखो इसका कैसे करना, जैसे यहाँ हे भगवान तब के लिए विपद के लिए, ठीक है, यहाँ पे इसको मतलब कि अपने शब्दों में थोड़ा सा बनाकर लिखना होता है। से हे भगवान तब के लिए, यानी उस समय के लिए, विपद के लिए, यानी समस्या के लिए, विपदी समस्या के लिए इतना आयोजन, इस प्रकार का व्यवस्था परम पिता की इच्छा के विरुद्ध है, हमारे पिताजी के इच्छा के विरुद्ध है, यानी कि इच्छा के न के बराबर है, ठीक है, उसके विरोध है। इतना साहस, इतना बड़ा हिम्मत, थोड़ी थोड़ी चीजों को अपने शब्दों में बनाकर लिखना होता है। फेर दीजिए, वापस कर दीजिए, पिताजी मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही, इसकी जो चमक है, जो ये लालच रूपी आपकी चमक है, वो हमारे आंखों को अंधा बना रही। इस तरह से व्याख्या अपने शब्दों में करना होता है। तो इसकी व्याख्या हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसकी व्याख्या यहाँ पे लिख दिया कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक कहता है कि ममता नामक स्त्री कहती है कि हे भगवान मेरे पिता को धिक्कार है, मेरे यह पिता कितने मूर्ख है कि जो यह नहीं जानते कि हम अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। ममता अपने पिताजी से ये चीजें कहती है। एंड आधा नहीं बचा तो इधर लिखा गया है, कहती है कि पिताजी इसे वापस कर दीजिए, सोने की चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। अब इतना हमने तो लिख लिया, ठीक है। हमने सबसे पहले खंड ब डाला, वर्णनात्मक प्रश्न डाले, प्रश्नोत्तर संख्या डाला, गद्य डाला, हे भगवान डैश डैश बना रही। यहाँ पे हमने ब्लैक पेन का यूज किया है, हमने स्केच का यूज किया था और यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज किया है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले इसमें जो हिंदी, इसको ब्लैक पेन से, इसके शीर्षक को और इसके राइटर को ब्लैक पेन से लिखना है। हमने ब नंबर पे रेखांकित अंश की व्याख्या तो रेखांकित अंश की व्याख्या डाला और इस तरह से पूरा लिख दिया। एंड इसके बाद आधा क्वेश्चन नहीं बचा तो इधर लिख दिया, ठीक है। और एक तीसरा क्वेश्चन इसमें और भी आता है, जो कि इसका क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिलता है। दिया है कि उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो यहाँ पे इसके आंसर जब भी आप लिखोगे नेक्स्ट पेज से, तो कम से कम 3 लाइन का गैप करके लिखोगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो लिखोगे नेक्स्ट, 3 लाइन का गैप होना चाहिए। यहाँ पे ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा 22 नंबर, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे 22 नंबर डालना पड़ेगा। 1 2 3 लाइन छोड़कर ही क्वेश्चन नंबर 22। अगर 2-3 लाइन बचता है एग्जाम में, तो इसको छोड़कर नेक्स्ट पेज से करेंगे, ठीक है। 3 लाइन बचता है, 2 लाइन बचता है, तो यहाँ से कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं लिखेंगे। अब हमें यहाँ पे बच्चा है कितना, 1 2 3 लाइन हम छोड़कर यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 22 डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि जगह बहुत कम है। अगर यहाँ पे अगर ये चीजें इंड होती तब यहाँ पे हम लिख सकते थे, केवल संदर्भ यहाँ पे हटा सकते थे। तो इसलिए आपको नेक्स्ट पेज का यूज करना है। अब इसके साथ देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में
कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपको आंसर कैसे लिखना है कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये चीज़ें दे रखी, ठीक है। अगर ये मुझे नहीं आ रहा है पता कि ये किस शीर्षक का है और ये किस पार्ट का है और इसके लेखक कौन है, तब हमारी पूरी प्रोसेस कॉपी लिखने की यही होगी शुरुआत, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। खंड ब डालना है, वर्णनात्मक प्रश्न डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 21 करे तो यहाँ पे 21 आपको डाल देना है। गद्य इस तरह से रहेगा, हे भगवान डैश डैश बना रही है, क्योंकि एग्जामिनर देखो काफी फास्ट होता है बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने का, 14 रुपया उसे मिलता है, ठीक है। और नंबर डाला, संदर्भ डाला। और इस तरह से ब्लैक पेन का यूज कहाँ पे करना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इसी तरह लिखना है। ये तो सभी में रहेगा, पूरी जितने भी आप संदर्भ लिखोगे हिंदी के गद्य खंड में संकलित किस पार्ट से लिया गया अगर नहीं पता तो एक दो पार्ट का नाम अगर आपको पता है तो उसे नीले पेन से लिखना, तब ब्लैक का यूज नहीं करना है। नामक पार्ट से लिया गया, इस पार्ट के जो लेखक अगर नहीं पता तो ब्लैक पेन से लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको इतना तैयार करना, उपयुक्त गद्यांश में लेखक कहता है कि सभी में रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो रेखांकित अंश है कुछ नहीं आता, इसी को उठाकर आप भर देना तो आपके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको अगर हैंड राइटिंग खराब है तो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है इसकी भी हम बात करेंगे। तो देखो जैसे हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो हमने क्या किया कि ये जो शब्द है, ठीक है, इस शब्द और ये शब्द के बीच की दूरी एक पेन की मोटाई इतना रखना है आपको, ठीक है। एक पेन जितना मोटा है उतना इसकी दूरी रहेगी, तो आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। और आपकी राइटिंग खराब है तो उससे ज़्यादा लेकर ये टेंशन मत करो कि हमारे नंबर कटेंगे, नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। अगर कोई भी टीचर नहीं नंबर काटता है आपके, नहीं चाहता है कि नंबर काटे, तो यहाँ पे अब आपको किस कंपनी की पेन का यूज करना है, तो आपको ना बोर्ड एग्जाम में आपको कभी भी जेल पेन का यूज नहीं करना है। जेल पेन उतना जैसे जेल पेन का होता है इसलिए मना किया जाता है क्योंकि उस पर छप जाता है, और दूसरा क्वेश्चन का आंसर अगर आप नेक्स्ट पेज पे लिखते हो तो वो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए आपको मैं रिकमेंडेड करूंगा कि बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। और आपको ना जैसे एल्को साइन होता है ये काफ़ी अच्छा पेन होता है, ठीक है। सेलो का पेन हो गया ये काफ़ी अच्छा पेन होता है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि आप जिस भी पेन का यूज करते हो आपको उसी पेन का यूज करना है, ठीक है। जैसे कि आपने 4 रुपये वाली पेन से लिखा जो पतली वाली पेन आती है, और एग्जाम आया तो आपने 50 वाला 100 वाला पेन ले लिया। अगर 150 वाले पेन से राइटिंग अच्छा होता तो बड़े बड़े लोग तो की राइटिंग अच्छी हो जाती, ठीक है। तो आप जिस भी पेन आपके हाथ में बैठा उसी पेन को ले जाना है, और जो भी पेन ले जाओ 1-2 दिन चला कर ले जाओ, ऐसा ना हो कि एग्जाम के दिन उस पेन को लेकर चले गए और वो ना चलता हो, ठीक है। एल्को साइन बेस्ड है पेन, उसको आप ले लेना। और आपको हैंड राइटिंग पुअर है तो इस तरह से आपको लिखना, शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी समान रहना चाहिए। और आप जिस भी एंगल पे लिखते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा इस तरह का तिरछा लिखते हैं, पूरी कॉपी तिरछी लिखी होनी चाहिए। अगर आप सीधा लिखते हो तो पूरी कॉपी सीधा लिखी होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा कोई बंदा इस तरह से लिखता है तो पूरी कॉपी उस तरह से लिखी होनी चाहिए, आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन पूरी कॉपी अगर वैसे लिखी रहेगी तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। और एक चीज़ और भी मैं बात करूंगा कि शुरू के 2 से 3 पेज, ठीक है, शुरू के 2 से 3 पेज आपको सुंदर लिखना है, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, और वही प्रश्न को करना है जो आपको अच्छी तरीके से आ रही होती है, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जामिनर काफ़ी फास्ट होता है, अगर 2 से 3 पेज को वो चेक कर लिया, वो देख लिया कि यानी बच्चा ने जो भी क्वेश्चन किया अच्छा किया है और सही लिखा है, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और जितने भी क्वेश्चन का आंसर लिखा है वो अच्छा ही लिखा होगा। उसी हिसाब से आपको एवरेज नंबर, औसत नंबर देते चले जाते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको कभी भी गलत चीजें नहीं लगाना है, ठीक है। कभी भी गलत चीजें नहीं लिखना। बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं, आत्महत्या लिख देते हैं कि सर मैं पढ़ नहीं पाया मुझे पास कर देना, नहीं तो मैं आत्महत्या कर देंगे। गालियाँ, कस्में, प्रेम पत्र, लव स्टोरी, धार्मिक चिन्ह जैसे चीज़ों को लिखते हैं, जो कि बोर्ड एक तरह से बिल्कुल इलीगल है। अस्वास्तिक का चिन्ह कोई बनाता है, कोई आपका वो 786 लिखता है, कोई अल्लाह लिखता है, कोई ओम लिखता है, और कोई मतलब कि कुछ ही चीज़ें लिख देता है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल इलीगल है। अगर टीचर चाहे तो आपके ऊपर कार्रवाई कर दे, लेकिन टीचर ऐसा करता नहीं है। तो इसके जगह पे आप उससे मिलता जुलता कुछ भी रिलेटेड बनाकर लिखोगे तो आपके नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप कभी सादा पेज लिखकर इस तरह की चीज़ें करके आएंगे तो आपके एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह का इसका ध्यान देना है। एंड बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी तरह से कोशिश करना,
और जितने भी खंड होंगे प्रत्येक खंड को आपको नए पेज से, ये खंड ब है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाता है तो अगर हमें खंड ब के बाद स करना है तो हम क्या करेंगे, नए पेज से करेंगे, यहाँ से नहीं डालेंगे, हमें एक नए पेज से शुरुआत करनी, यही कोई क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है, ठीक है। खंड ब का यहाँ पे शुरू खत्म होगा, अगर हमें स आ गया तो हम यहाँ से नहीं डालेंगे, नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे, ठीक है। और सभी प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना, अब प्रत्येक खंड को नए पेज से आपको शुरू करना है। इसके साथ ही साथ शुरुआत के में 2 से 3 पेज बिल्कुल भी अच्छी लिखना है, कट बिट बिल्कुल भी नहीं करना, साफ सुथरा आपको कॉपी लिखना है। तो ये हो गया। अब इसके साथ देखेंगे कि आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में आता है 26 नंबर के अंतर्गत जीवन परिचय लिखने का, जिसमें आपको 3 नंबर जो मिलता है जीवन परिचय लिखना मिलता है, और 2 नंबर आपको इनके जीवन किसी एक रचना का आपको नाम लिखना होता है, उल्लेख करना होता है, ठीक है। तो कैसे लिखना है इसको भी चीजें, बहुत सारे बच्चों को 3 नंबर से ज्यादा नहीं मिल पाता इसमें। तो क्या तरीका है लिखने का, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेखक परिचय ऊपर डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या 26 डाल देना है, जिस भी लेखक का लिख रहे हैं वहां पे इनकी टाइटल होनी चाहिए। और यहाँ पे जीवन परिचय को ब्लैक पेन से लिखते हुए, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे हमने बताया था कि हाइलाइटर का क्या उपयोग है। इस हाइलाइटर को टॉपर यूज करते हुए आ रहे हैं और ये बोर्ड पूरी तरह से अलाउ करता है। और आपको यहाँ पे जैसे ब्लैक पेन से हाईलाइट आपने यहाँ पे सही सही लिखा है तो इसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। आप ना कोई भी निबंध लिखते हो उसमें कोई कोटेशन डालते हो तो उस कोटेशन को आपको हाईलाइट कर देना है। प्रदूषण का निबंध लिखते हो, प्रदूषण का अर्थ लिखना है तो उसे आप हाईलाइट इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका काम आता है। और इस तरह से आपको लिखना कुछ इनके माता पिता का नाम ब्लैक पेन से लिखना है, इनकी जन्म और इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ वगैरह जो इनकी कुछ योगदान है। सबसे पहले यहाँ पे संक्षिप्त पर्ची डालकर उनका पूरी चीज यहाँ पे लिख देना, जैसे नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं और मृत्यु, ठीक है। यहाँ पे तो 3 नंबर आपके मिल गए, यहाँ से केवल 3 नंबर मिले। एंड 2 नंबर के लिए आपको और भी 2 नंबर के लिए आपको यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, महाकाव्य कामयानी, नाटक अजातशत्रु, उपन्यास कंकाल तितली, इरावती अपूर्व इत्यादि, ठीक है। जितने भी आपको पते 1-2 उनको सभी को लिखना है, तो आपके यहाँ पे 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद आपका आता है ख नंबर पे कि आपको कवि का जीवन परिचय लिखना है। इसमें भी 3 नंबर जीवन का, 2 नंबर आपको किसी प्रमुख रचना का उल्लेख करने के लिए। तो जैसे हमने इसको बताया उसी तरह से आपको उस तरह से भी लिखना है, आपको कवि परिचय डाल देना है और सबसे पहले इनका टाइटल डाल दोगे और पूरी चीजें लिख दोगे। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 4 दिन के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए, अवकाश लेने का कारण भी लिखिए। प्रार्थना पत्र लिखने का क्या तरीका था, इसको हर समय जब भी करेंगे एक नए पेज से शुरू करेंगे। प्रार्थना पत्र लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर पत्र लेखन डालेंगे, और बीमारी के कारण हम प्रार्थना पत्र लिख रहे थे, यहाँ पे सेवा में लिखेंगे, यहाँ पे कावा श्रीमान प्रधानाचार्य जी HBI कॉलेज प्रयागराज, विषय बीमारी के कारण अवकाश लेने हेतु। विषय सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इसके लिए हर समय नया पेज लेंगे। अगर कोई भी एक लाइन भी अगर लिखने के बाद समाप्त होता है तो भी वहां से नहीं लिखेंगे, नए पेज से इसको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे महोदय इस तरह से डाल लेंगे ब्लैक पेन से, सेवा में के सटीक नीचे महोदय होता है। अब इसके बाद पूरा ये लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम क ख ग घ, बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं लिखना है, कक्षा 10वीं 12वीं जो भी लिख लेना, धन्यवाद, और यहाँ पे दिनांक डाल देना। ये चीजें हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका 30 नंबर पे आता है किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना, आतंकवाद कारण निवारण, विज्ञान वरदान अभिशाप, पर्यावरण की समस्या समाधान, ठीक है। पर्यावरण पे दिखा देते कैसे आपको लिखना है। जब भी हम लिखेंगे तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे निबंध लेखन, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे, पर्यावरण प्रदूषण डाल देंगे। सबसे पहले आपको रूपरेखा इस तरह से डालना है, इससे एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा इस हेडिंग के अंतर्गत आपने पूरे निबंध को लिखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख लो, अब यहाँ पे हाईलाइट करने की क्या जरूरत है, प्रदूषण का अर्थ को हाईलाइट कर सकते हो। इसके यहाँ पे ये इसका अर्थ जो है इसको भी आप हाईलाइट कर दोगे इस हाईलाइटर से। अब यहाँ पे इस तरह से पूरी आपको प्रदूषण लिखना है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। ये चीजें हो गई और यहाँ पे ये चीजें हो गई, इस तरह से पूरी लिखना है। यहाँ पे जैसे उपसहार लास्ट हेडिंग हो गई, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।